दो नेकेड सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक आज हमारे सामने खड़ी हैं और दोनों ही बजट रेंज की बाइक हैं। एक है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160 सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, वहीं एक है एक्सट्रीम 125R और सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, यानी कि नया वेरिएंट है। अब दोनों में कंपेरिजन इसलिए हम करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पल्सर 160 की जो प्राइस है वो 30,000 रुपये ज़्यादा है एक्सट्रीम 125R से। इसकी 1,20 जाती है ऑन रोड और इसकी 1,50 से 1,52 के करीब जाती है जब सिंगल सीट वाली की हम बात करते हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है, क्या पल्सर में ज़्यादा होने वाला है और क्या एक्सट्रीम में ज़्यादा होने वाला है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट डिज़ाइन देखते हैं। देखिए जैसे ही आप पल्सर को ऑन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो है, चाबी को ऑन करने के साथ ही इसकी DRLs ऑन नहीं होंगी। DRLs को ऑन करने के लिए आपको गाड़ी को सीधा ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ मारेंगे तब आपकी DRLs और लाइट साथ में ऑन होंगी। लेकिन एक्सट्रीम के साथ ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम में आप जैसे ही चाबी ऑन करेंगे तो DRLs ऑन हो जाएंगी। हालांकि दोनों में सिमिलरिटीज़ ये है कि ये भारत की पहली ऐसी बाइक है जो 125 cc में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए मिलती है, जिसमें 2 प्रोजेक्टर हैं और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सिंगल प्रोजेक्टर है लेकिन बड़ा है उसके कंपैरिजन में। जब आप लाइट देखेंगे प्रोजेक्टर तो बड़ी लाइट देखने के लिए मिलती है। अभी एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो पल्सर को आगे कर देता है वो होने वाला है इसका डबल चैनल ABS, क्योंकि इसमें आपको डबल चैनल ABS मिलता है। एक ABS आगे एक पीछे, 300 mm की डिस्प्ले है। फ्रंट के टायर की बात करें तो 180 और 17 होने वाला है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इसमें सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में 90-90-17 यानी कि फ्रंट का टायर थोड़ा सा छोटा है लेकिन यहाँ पर सिंगल ABS है। 300 mm की डिस्क प्लेट फ्रंट में लगी है। दोनों ही प्लेन डिस्क प्लेट वाले वेरिएंट होने वाले हैं। दोनों पर बैठ जाते हैं। सीट हाइट देख लेते हैं तो यहाँ पर जो सीट हाइट है 780 mm के करीब है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और जो वेट है वो 140 kg के करीब कर्व वेट है, तो उतनी ज़्यादा एकदम भारी नहीं है। गाड़ी ठीक है, वेट अच्छा है। और जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम में तो इसकी 800 mm की सीट हाइट है, यानी कि थोड़ी सी आपको हाइट ऊंची चाहिए पड़ेगी अगर आपको ये गाड़ी ड्राइव करना है। लेकिन खासियत ये है इसकी कि इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि पल्सर से ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं हम इंजन की, क्योंकि देखिए जो इंजन है उससे ही फ़र्क है सीधा सीधा। तो जब हम पल्सर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 bhp की पावर, 14.5 Nm से लेकर 15 Nm का टॉर्क मिलता है जब हम इसको 8000 RPM पर चलाते हैं। 5 ट्रांसमिशन होने वाले, एयर कूलिंग सिस्टम है और OBD2B यानी कि नए नॉर्म्स के साथ इंजन ये आया है, यानी कि पावरफुल इंजन है। खासियत ये है कि माइलेज ओरिएंटेड है। माइलेज की बात करें तो आसानी से आपको 50 के MPL 40-50 तक आराम से माइलेज निकाल के देती है। यहाँ पर कंपनी फिटेड आपको इंजन काउल देखने के लिए मिलता है। साथ में जब आप देखेंगे फुट पैक्स वगैरह तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ब्रेक लीवर की भी क्वालिटी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम 125R की, तो यहाँ पर जो इंजन है देखिए एक 125 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है। OBD2B के साथ आता है। किक स्टार्ट भी देखने के लिए इसमें मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ कम है पल्सर में कि इसमें आपको किक नहीं देखने के लिए मिलती, लेकिन इसमें आपको किक देखने के लिए मिलती है। और पावर की बात करें तो 11.5 Nm का टॉर्क और 11 bhp की पावर इसमें देखने के लिए मिलती है जब 9000 के RPM पर हम इसका थ्रोटल खींचते हैं। रिफाइन इंजन होने वाला है, पावरफुल इंजन होने वाला है। 125 cc का अच्छा खासा इंजन देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं हम सीट कंफर्ट की, तो जो सीट है वो देखिए जब यहाँ पर हम पल्सर की देखते हैं तो सिंगल सीट है और सिंगल सीट हमेशा से ही अपने कंफर्ट के मामले में जानी जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट होने वाली है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम की सीट की बात करते हैं तो जो थोड़ी सी कुशनिंग है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड है, उतनी ज़्यादा कंफर्ट नहीं है जब हम इसको बजाज की पल्सर N160 से कंपेरिजन करते हैं। तो अब बात करते हैं जो सबसे मेजर चीज़ है जो जिसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क है वो होने वाला है फ्यूल टैंक। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। साइड में डेकल का डिज़ाइन है थोड़ा सा, तो देखने पर थोड़ा सा हैवी लगता है, बल्कि लगता है, लेकिन ये फाइबर में है और 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम पल्सर की बात करते हैं तो देखिए N सीरीज़ की बाइक है, मेटल है यहाँ पर और 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि फुल्ली यूटिलाइज फ्यूल टैंक है, बड़ा फ्यूल टैंक होने वाला है। अब हम बात करते हैं कंसोल की, मीटर की। तो जब हम पल्सर N160 का मीटर देखते हैं तो देखिए मीटर में आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही आप इसका मीटर देखेंगे तो देखिए क्लियरली विजिबल होगा आपको। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगी, जैसे कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर देख पाएंगे। ब्लूटूथ की मदद से आप मोबाइल को कनेक्ट कर पाएंगे। ABS का साइन देख पाएंगे। ट्रिप मीटर 2 है तो यहाँ पर जो बटन है इसकी मदद से आप यहाँ पर जो ट्रिप मीटर्स हैं उसको देख पाएंगे, एडजस्टमेंट कर पाएंगे। टर्न टू टर्न नेविगेशन जो है वो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता है, इसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा।
यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंजन ऑयल वाला साइन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो USB चार्जिंग के लिए सॉकेट लगा है। खासियत ये होती है N160 की कि इसकी हैंडलिंग जो है खासकर सिटी के लिए टारगेट की जाती है, तो सिटी में बढ़िया काम करती है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम 125R के मीटर की। तो जब आप एक्सट्रीम 125R का मीटर देखेंगे तो देखिए धूप में अच्छा खासा विजिबल होता है। डिजिटली मीटर होने वाला है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पास से डिजिटली मीटर है। यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा। यहाँ पर देखेंगे तो गेयर शिफ्ट इंडिकेटर है, ऑडियो है, ट्रिप मीटर है, स्टैंड अलार्म है, ABS का साइन है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की थोड़ी बहुत चीज़ें बताता है। हालांकि इसमें टर्न टू टर्न नेविगेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। जब आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो कॉल, SMS अलर्ट वगैरह जैसी सुविधाएं इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर चार्जिंग है, तो चार्जिंग की मदद से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। चार्जर की मदद से एक चीज़ बढ़ जाती है, वो होने वाली हैज़ार्ड लाइट। यहाँ पर आपको हैज़ार्ड लाइट का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, जो बजाज की पल्सर N160 में नहीं मिलता है। अब रियर के टायर सेक्शन देख लेते हैं दोनों ही बाइक के। तो यहाँ पर जो टायर है वो 120, 80 और 17 इंची का होने वाला है। 125 cc के हिसाब से बड़ा टायर है, ट्यूबलेस टायर है और साथ में ब्लैक कलर के अलॉय व्हील। और पीछे में आपको यहाँ पर ये देखेंगे तो टायर हगर जैसा ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अब हम बजाज की पल्सर N160 में देखते हैं तो देखिए N160 का जो टायर है वो आपको देखने के लिए मिलता है 130, 70, 17, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। जो इसमें डिस्क प्लेट लगी है वो 240 mm के करीब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि बड़ी डिस्क प्लेट है, चौड़ा टायर है, मडगार्ड फ्लैप है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इसका रियर का प्रोफाइल तो देखिए एक चीज़ की कमी है कि जैसे ही चाबी ऑन करेंगे तो लाइट्स वगैरह ऑन नहीं होती। उसके लिए आपको गाड़ी को चालू करना पड़ेगा प्रॉपर, तभी इसकी लाइट्स ऑन होंगी। और यहाँ पर बल्ब तो फ्लेक्सिबल में है, लेकिन इंडिकेटर फ्लेक्सिबल में है, लेकिन बल्ब वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे, LED में नहीं है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम देखते हैं तो एक्सट्रीम में चाबी ऑन करने के साथ ही पीछे की टेल लाइट ऑन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम फील देती है। साथ में हैज़ार्ड लाइट के साथ LED टर्न और इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों की आवाज़ सुन लेते हैं। पहले एक्सट्रीम की आवाज़ सुनते हैं। एक्सट्रीम की आवाज़ 4 से 5,000 RPM पर कुछ इस तरीके से साउंड निकाल के देगी। अब पल्सर N160 की आवाज़ सुनते हैं। टोटल का देखिए एक चीज़ है, जब भी आप किसी अंडरवेली एग्जॉस्ट का साउंड सुनेंगे, इसमें आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। तो अंडरवेली एग्जॉस्ट का साउंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस अच्छा निकाल के देता है। यहाँ पर एक्सेसरीज़ के तौर पर एक मेन स्टैंड भी कंपनी से आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम 125 की। तो इसमें क्या है, बड़ा एग्जॉस्ट है, अंडरवेली देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा जो साउंड है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। यहाँ पर भी मेन स्टैंड है, यानी कि एक्सेसरीज़ का दोनों ही गाड़ियों में ध्यान रखा है। इंजन का ऑयल नहीं मिलता है, वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, लेकिन N160 की खासियत ये रहती है, थोड़ा सा यहाँ से पास से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए इसका जो क्लच है वो इतना स्मूथ होता है कि आपको कहीं ना कहीं सिटी में ऐसा लगेगा जैसे कि स्लीपर क्लच है, लेकिन इसमें स्लीपर क्लच देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं माइलेज की। देखिए ये दोनों ही जो बाइक्स हैं वो माइलेज ओरिएंटेड हैं और अपने बेस्ट माइलेज के लिए जानी जाती है। जब हम N160 के माइलेज की बात करते हैं तो 45-50 kmpl तक का माइलेज दे देती है, लेकिन हम एक्सट्रीम 125R के माइलेज की बात करते हैं तो ये भी आपको आसानी से 55, यानी कि 5 kmpl का फ़र्क है। अगर इसका 45 है तो इसका 50 है, 50 जाएगा तो 55 जाएगा। मतलब चलाने वाले पर वरी करता है, आप किस हिसाब से चला रहे हैं, किस स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब कीमत की बात करते हैं तो 1,52,000 रुपये ऑन रोड कीमत में N160 आती है। हालांकि इसमें और भी मॉडल आते हैं, जैसे कि USD वाला है तो वो 1,61,000 का ऑन रोड पड़ता है। लेकिन एक्सट्रीम 125R की जब हम बात करते हैं तो ये इसका टॉप वेरिएंट है, जिसमें ABS लगा है। और ABS वाले वेरिएंट की जब कीमत की बात होती है तो 1,21,000 रुपये ऑन रोड कीमत है। हालाँकि ये ऊपर नीचे हो सकती है आपके सिटी के हिसाब से। अगर ये वीडियो आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप जैतपुर में आ सकते हैं न्यू राइड मोटर में। यहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगी, टेस्ट ड्राइव मिलेगी, दोनों ही गाड़ियों के बारे में और भी कुछ एडवांस नॉलेज यहाँ जानने के लिए आपको मिलेगी। खैर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।